पूर्व सीएम कमलनाथ जहां प्रदेश में 2023 के चुनाव का आगाज कर चुके हैं और वहीं अपने वचन पत्र में प्रदेश की महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना की घोषणा करते हुए हर महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं और जनता को नई नई सौगात दे रहे हैं, जिससे अपने पक्ष में 2023 के चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे और उनकी सरकार मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ और उनकी सरकार बने। इसके साथ ही 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ बिजली की घोषणा कर जनता में संजीवनी का काम कर रहे हैं। पर सागर में इसके उलट एक तस्वीर सामने आई, जहां कमलनाथ की योजनाओं को पलीता लगाने का काम एक कांग्रेसी नेता द्वारा किया जा रहा है। अपने आप को ओबीसी का मसीहा बताने वाले रमाकांत यादव के द्वारा शहर में कई जगह दीवार लेखन कराया गया है, जिसमें कमलनाथ जी की घोषणाएं लिखवाई गई। पर जब दीवार लेखन की तस्वीरें वायरल हुई तब एक नई घोषणा दीवार लेखन में पाई गई, जहां नेताजी के नाम के साथ 300 यूनिट बिजली बिल 300 रुपए में देने की बात छपी नजर आई। पर कमलनाथ जी के वचन पत्र में ऐसी कोई घोषणा या वादा नहीं है। ओबीसी नेता रमाकांत यादव लगातार टिकट की दौड़ में आगे रहते हैं, पर आज वही पूर्व सीएम की घोषणा को ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, जो अपनी ही अलग से एक योजना लागू कर रहे हैं। जहां पूर्व में भी जनता ने कांग्रेस पर विश्वास कर उसे सत्ता की कमान दी थी, पर ऐसे नेता होंगे तो 2023 का चुनाव भी कांग्रेस के हाथ में कहां से आएगा, जो अपने ही पदाधिकारियों की बात को दरकिनार कर रहे हैं। तो जनता के हित में कितना काम करेंगे। जब मीडिया ने उनसे बात की तो नेताजी अपना ही राग सुनाने लगे और गलती को सुधारने की बात कह भाजपा को कोसते नजर आए। अब देखना लाजमी होगा ऐसे कार्यकर्ताओं पर पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेती है। भाई जब एक दीवार लेखन हुआ है जिसमें आपने लिखा आया है 300 रुपये में 300 का बिल मिलेगा, ये क्या मैटर है? नहीं, भाजपा के लोगों को तो परेशानी ये है कि जनता ऊब चुकी है उनसे। तो जैसे ही कुछ पढ़ते हैं और जहां घोषणाएं देख रहे हैं कांग्रेस की और वचन पत्र कमलनाथ जी का देखने के बाद भाजपा में घबराहट है और रोज लोग संपर्क में है, लगातार कांग्रेस में आना चाह रहे सारे लोग और जनता एकदम नाखुश है। अब उसमें है ये कि 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ है और 200 यूनिट तक हाफ है। तो हो सकता है कि उसने हमारे जो लिखने वाले हैं उनसे हमारी बात की है, मुझे किसी ने बताया था, तो हमने कहा उसको करेक्ट करना है, करेक्शन उसमें करना है दीवार लेखन में, तो हो जाएगा। लेकिन और भी बहुत सारी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने वाले हैं और ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 500 रुपये में कांग्रेस की सरकार सिलेंडर दे रही है। 2000 रुपया प्रति माह नारी सम्मान योजना शुरू हो गई कर्नाटका में और 500 रुपया में गैस सिलेंडर। तो वो तो जनता के हित में कांग्रेस ने जो काम किए हैं उन कामों को बताएंगे और अन्य प्रदेशों के प्रमाण जब हम देंगे, अब किसी भी तरह जनता रुकने वाली नहीं है। भाजपा के नेताओं का जो घबराहट है वह अपनी जगह बिल्कुल उचित है, क्योंकि 15 साल 20 साल का शासन मध्य प्रदेश में 18-19 साल का जो है, इसमें कभी जनता के हित में कुछ सोचा ही नहीं गया। और केंद्र की 9 साल की सरकार जो है, जीएसटी और सारी चीज़ों को 300 रुपये में डीएपी की बोरी मिलती थी, आज 1800 रुपये में 2100 रुपये में खाद की बोरियाँ मिल रही ब्लैक में। क्या स्थिति है? 40-50 रुपया और 150 रुपया अधिकतम देखा है यूरिया की बोरी, आज 600, 700, 800 रुपया। तो लूट मची है। सरकार जनता को लूट के अडानी का घर बनना चाहती है। 2000 की नोटबंदी इसीलिए हुई है कि अडानी फेल हो गया, तो अडानी को फिर से सफल करने के लिए 2000 का नोट बंद कर रही सरकार। तो भाजपा के लोगों से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी चिंता करो कि आपको देश का इतिहास कभी माफ़ नहीं करने वाला है। जब लोग समझेंगे तब आपको क्या होगा, इस देश में क्या स्थिति आपकी बनेगी, तो उनको वो उस बारे में सोचना चाहिए। हमारी जो उसमें कोई यदि इस तरह की बात होगी तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। नहीं, जो दीवार लेखन हुआ है वो उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, हस्ताक्षर सब कुछ है। तो ये जो प्रचार किया जा रहा है तो ये कहाँ से देंगे आप? क्या हो रहा है? नहीं, उसको हम करेक्ट करवाएंगे। जो घोषणा माननीय कमलनाथ जी ने की है उसके पेंटर के लिखने में कोई गलती होगी तो उसको हम दिखवा ले रहे हैं।